बारे में बात करने वाले स्टॉक का नाम है HCL सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। इस कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, यानी IT फील्ड से कंपनी बिलोंग करती है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय में सबसे ज़्यादा IT का क्रेज दिखाई दे रहा है और IT कंपनी का ये पेनी स्टॉक है। मुझे ये लगता है कि स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस की है तो स्टॉक बहुत अच्छा है और उस स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए। स्टॉक की क्या खासियत है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि HCL सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी का शेयर का प्राइस 1.85 रुपये, यानी कोई ज़्यादा हुआ नहीं, जो कम रेंज पे है स्टॉक का प्राइस। और एक बात बता दी, कंपनी ने एक दिन के अंदर -2.5% रिटर्न दिए हैं, यानी माइनस में है स्टॉक। एक वीक में 15% जितना माइनस दिखाई दे, एक महीने में 7.5%, 5 साल में 550%, यानी ये रिटर्न अच्छा भी नहीं है और मैक्सिमम आप देख सकते 80% लॉस है। यानी ये कंपनी का शेयर का प्राइस यानी अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और पेनी स्टॉक है। आप रिस्क ले सकते हो तो स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि पेनी शेयर कभी भी अच्छा कंपनी प्रदर्शन करे तो ऊपर जाने का और पैसा बनाने का और करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका होता है पेनी स्टॉक। क्योंकि आप 5,000 रुपये का शेयर खरीदेंगे तो आप सबसे अमीर इंसान नहीं बनेंगे, लेकिन 2 रुपये का शेयर 5,000 रुपये में खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकते हैं। 5,000 रुपये का शेयर होगा तो आपके पास एक ही क्वांटिटी आएगी, लेकिन 2 रुपये का शेयर आप 5,000 रुपये में खरीदें तो 2500 क्वांटिटी आएगी, यानी बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ये आपको देगा, ना कि ये एक शेयर। कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो कंपनी ने हालांकि FD से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और डिविडेंड भी पे नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी -80% रिटर्न दे दी तो डिविडेंड भी पे नहीं कर। लेकिन कंपनी में एंट्री पॉइंट देख सकते हो आपको कि इस कंपनी ओवर मोड में भी नहीं है और ना कि रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने कहा IT फील्ड से बिलोंग करती, स्मॉल कैप है और हाई रिस्क है। जो पेनी स्टॉक होगा वो कंपनी हाई रिस्क की होगी। स्मॉल कैप में कंपनी की मार्केट है 316 करोड़ जितने, और कंपनी का PE रेशियो जो आपको -25% दिखाई दे रहा है और पूरे सेक्टर का 36%। हालांकि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट भी बदल गया है और कंपनी अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बेनिफिट दे सकती है। कंपनी में हालांकि कोई फोरकास्ट रेटिंग नहीं दी है, यानी जो होते हैं कहा कहते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस, उसका ये कहना है कि अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी का तो हालांकि आप देख सकते हो फाइनेंशियल कंडीशन जो -7% लॉस पे, फिर आप देख सकते 165%, 23%, 12%, यानी जो कंपनी लॉस कर रही थी लॉस में रिकवर होती आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते थे कंपनी ने हालांकि लॉस को फाइल किया है जो 2021 का क्वार्टर था 16 करोड़ था, यानी कंपनी अभी भी लॉस में है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी लॉस में रहेगी, लेकिन आप देख सकते हैं लॉस में से वो रिकवर होती दिख रही है, यानी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जो लॉस 60 करोड़ था 165 करोड़ था 23 पे आ गए, यानी कंपनी अब लॉस में से रिकवर होती दिख रही है। हम मनी कंट्रोल में देखते हैं कंपनी के तो उसमें वॉल्यूम देख सकते हैं 38,000 कितने वॉल्यूम है स्टॉक में, यानी पेनी स्टॉक होगा तो लोग खरीदने की और बेचने की रिक्वायरमेंट करेंगे। जो आपको बताया गया नेट सेल जो 8.5 करोड़ जितने किया है, वो अभी जो मनी कंट्रोल यूजर है बाय की सजेशन देते हैं 100% लोग, सेल की 0%, वॉल की भी 0%। आप देख सकते हैं। अब बात करते हो फाइनेंशियल, जो रेवेन्यू होता है कंपनी का 36 करोड़ है, 34 करोड़ है, 40 करोड़ है, 37 करोड़ है, 34 करोड़ है, यानी कंपनी का ऑलमोस्ट रेवेन्यू आपको 35 करोड़ के आसपास ही दिखाई देगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, मैंने कहा ये आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो माइनस में था लेकिन अब घट रहा है। 2022 से ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। और कंपनी में अच्छी बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग, तो हालांकि प्रमोटर होल्डिंग कम है लेकिन उसने घटाई नहीं है।
यानी कंपनी लॉस में भी थी तब भी उसने 20% की प्रमोटर होल्डिंग रखी। और पब्लिक की बात करते हैं तो 80% पब्लिक है। लेकिन आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। हम स्किलर पे जाके उस कंपनी के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप तो हमने बात की, स्मॉल कैप कंपनी है, 300 करोड़ जितना मार्केट कैप है। ROCE 1.13% की, ROE -0.4%, फेस वैल्यू 1% है। जो आप कंपनी का चार्ट देख रहे हो तो पहले गिरा हुआ था लेकिन लगातार अब बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी, एक बात ये है कि कंपनी डेबिट फ्री है और कंपनी में कोई अच्छा ये भी नहीं है कि कोई पूरा इन्वेस्टमेंट हो या डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कोई कंपनी का मैनेजमेंट भी अब अच्छा हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपने मैंने पहले बताया कि कंपनी लॉस में थी, अब रिकवर होती दिख रही है। बैलेंस शीट आप देखते हैं, टोटल एक्शन कंपनी के पास S&P ऑलमोस्ट देखें तो 300 करोड़ जितने आसपास होगी। कैश ऑन फ्लो यानी 10 से देखिए तो ऑलमोस्ट माइनस में रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। शेयर होल्डर की पैटर्न की हमने बात की है कि प्रमोटर ने होल्डिंग इतनी की इतनी रहती है, यानी जो भी है वो पब्लिक है। यानी प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास है। कंपनी हालांकि नई नहीं है, पुरानी है, 2005 से कंपनी है, तब से उस कंपनी ने अपने स्टॉक को बेचे नहीं थे। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम देखिए तो 2005 में कंपनी शुरू हुई है। कंपनी लॉस में होती है तो प्रमोटर अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन उस प्रमोटर में अभी भी अपने शेयर बेचे नहीं है। हम investing.com पे जाते हैं और टेक्निकली बात करते हैं चार्ट के थ्रू। ये आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो आपको राइजिंग दिखाई दे रहा है, यानी राइजिंग होता है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए। जब मूविंग एवरेज फॉलिंग हो तो स्टॉक को शेयर कर देना चाहिए, राइजिंग हो तब तक आपको वेट करना चाहिए। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज, तो ये ब्लू लाइन देख रहे हो वो राइजिंग दिखाई दे रही है और रेड लाइन नीचे है, यानी अभी भी वक्त है उस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए।